दोस्तों लास्ट लेक्चर के डिस्कशन तक हमने स्पीड के बारे में सब कुछ पता कर लिया था और जितनी टाइप की स्पीड है वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने एक पॉइंट मिस करा है और वो पॉइंट हम बाद में डिस्कशन करेंगे, जो कि है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का। क्योंकि हमें पता है कि जब हमने पहले स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी समझी थी तो उनका भी हमारे पास यूज आना चाहिए कि जो भी हम क्वांटिटी पढ़ेंगे उनको हमें पता होना चाहिए क्या वो स्केलर क्वांटिटीज है या वेक्टर क्वांटिटीज है। अब हम शुरू करते हैं वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन। अब वेलोसिटी की अगर बात आई तो सबसे पहला पॉइंट कि ये टर्म आया ही क्यों, क्योंकि जब हम मोशन की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, स्पीड से बात समझ में आ गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा कितने पर यूनिट टाइम में, वो हमारी स्पीड थी। लेकिन जब हमने और अच्छे से बात समझी कि जब वेलोसिटी की बात आती है तो स्पीड में डायरेक्शन का एक टर्म आया। अब आप उसको ऐसे समझो, मैं यहाँ पर अभी स्टैंड करता हूं, अब मैं आगे फॉरवर्ड मूव करूं तो मेरी डायरेक्शन आपकी तरफ है, लेकिन जब मैं लेफ्ट मूव करूं तो मेरी डायरेक्शन इस तरफ है। अब मोशन दोनों है, यहां पर आपको स्पीड जो है या रेट ऑफ मोशन नजर में आ रहा है कि मैं तेजी से आपकी तरफ आता हूं या तेजी से इधर जाता हूं, ठीक, मतलब स्पीड आपको नजर में आ रही है। लेकिन वेलोसिटी का मतलब क्या कि जब डायरेक्शन उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। अब डायरेक्शन क्यों आई, क्योंकि अभी आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ के आए हो। अब डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या बात समझी थी कि उसमें एक डायरेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि हम इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वही चीज, वही कंसेप्ट जब डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में हम बात करेंगे, डिस्टेंस इतना कवर करा, हम उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में नापते हैं, टाइम को लेट्स से सेकंड में नापा तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई, ठीक। तो वेलोसिटी में इतनी बात थी कि जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का पर यूनिट टाइम, उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की जैसी बात आएगी, अब हमने बहुत अच्छे से समझा है कि स्पीड में जो टाइप्स थे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, वही सारे कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेंगे। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब बात होगी तो आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता था इक्वल टाइम में तो वो यूनिफॉर्म स्पीड थी। लेकिन जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ आए तो आपको डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में बात होगी। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है ट्रेवल करेगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम बोलते हैं इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जैसे नॉन यूनिफॉर्म आया, आप बात समझोगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी मींस कि जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस था अपॉन टोटल टाइम टेकन, वही सेम चीज अगर वेलोसिटी की बात होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये आपकी v एवरेज हो जाएगी। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक और चीज लिखे u और v। यहाँ पर एवरेज स्पीड को हम इनिशियल वेलोसिटी जो कि u है और फाइनल वेलोसिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये भी चीज आप ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 को भी हम एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं। लास्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी जो हमने बहुत अच्छे समझी थी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंट पे उसकी क्या वेलोसिटी रही होगी, कि जैसे हमने कोई बाइक या स्टार्ट करा या मैंने भी मूवमेंट करा तो उस टाइम पर या उस पर्टिकुलर पाथ पर, उस पाथ के पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या वेलोसिटी रही होगी, वो हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, जो उसी टाइम पर होगी। जैसे अभी मैं आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा हूं तो इस टाइम पर क्या मेरा जो है वेलोसिटी है, क्योंकि जब मैं ओवरऑल बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वो तो ओवरऑल बात हुई, लेकिन एट पर्टिकुलर पॉइंट या इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड था, स्पीडोमीटर मेजर करता है, वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी डायरेक्शन के साथ हम स्पीडोमीटर बताएगा। अब अगर हमने टाइप्स ऑफ वेलोसिटी समझ ली है तो एक कंपैरिजन समझ लेते हैं कि अगर हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि जो उनकी डेफिनेशन है या टाइप्स हैं उनसे तो ये बहुत सिमिलर लगती हैं। क्योंकि आपने स्पीड के टाइप्स में देखा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड,
एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम वेलोसिटी के केस में भी 4 टाइप्स की वेलोसिटी थी। तो आप पहले ये बात समझो कि स्पीड हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो बातें फर्स्ट लेक्चर में हुई है ना, बहुत ही बेसिक बेसिक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, वही चीज यहां पर भी काम आएगी, क्योंकि बेसिक्स पर ही पूरी या फाउंडेशन पर ही बिल्डिंग खड़ी होती है, वैसी बेसिक्स पर ही आपका जो चैप्टर के कंसेप्ट है वो बिल्ड होंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यूनिट की बात करूं कि इसके यूनिट या ऐसा यूनिट जिसे हम बोले वो क्या होगी। अब डिस्टेंस की यूनिट मीटर हो गई, टाइम की सेकंड हो गई, ऐसी डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होगी, उसकी सेकंड होगी। तो यूनिट तो भाई मीटर पर सेकंड, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की ही सेम होगी। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर सेकंड की पावर -1, मतलब डिवाइड में शो करने के लिए। ठीक, इसको ऐसे और मीटर पर सेकंड। ठीक, अब आपको अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस हमारे पास कभी कोई डायरेक्शन नहीं देखते हम। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिस्कशन में मैंने आपसे ऐसा फिगर बनवाया था और आपसे बोला था कि अगर ये हमारे पास एंड पॉइंट है तो डिस्टेंस टोटल इनको प्लस करके आएगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल जोड़ के आएगा। ठीक, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को माइनस करके ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी, है ना। तो ये आपके सामने इनिशियल और फाइनल पोजीशन थी। ठीक, इनको आप ऐड करोगे तो ये जो चीज है आपकी डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। ओके, अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जो हमने समझी थी फर्स्ट लेक्चर में, तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की कोई बात नहीं होती, जो भी पूरा पाथ है उसको हम एडिशन करते हैं, है ना, और टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इसीलिए स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये तो चलो समझा दिया मैंने आपको कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन जैसे ही स्पीड की बात आई, अब आप याद कैसे रखोगे, तो ऐसे याद रखना कि स्पीड का एस से स्टार्टिंग होती है और स्केलर की भी एस से स्टार्टिंग होती है। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी कैसे है कि फर्स्ट लेटर से आप समझ जाओगे अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ। अब वेलोसिटी में जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन और शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। डेफिनेशन में हमने समझा था, ठीक, शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। तो जो वेलोसिटी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी, v से वेलोसिटी, v से वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ये इतनी बात थी पूरी स्पीड और वेलोसिटी के डिस्कशन में। अब क्वेश्चन आता है क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकते हैं, मतलब कभी किसी पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में स्पीड और वेलोसिटी सेम कब होंगे। अगर ध्यान सुनो क्वेश्चन कि स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग आपको समझ में आ गया, लेकिन यहां पर इस मोशन में देखो तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अलग होगी। डिस्प्लेसमेंट ये होने वाली है, देखो मैं डैश रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये होने वाली है, जबकि डिस्टेंस होगा ये, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, तो सीधी सी बात है स्पीड ज्यादा होगी वेलोसिटी से। लेकिन क्या कोई ऐसा मोशन है जहां पर ऑब्जेक्ट मोशन करे और स्पीड और वेलोसिटी सेम हो, तो हाँ ऐसा मोशन हो सकता है, क्योंकि जब आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा था तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होते थे, अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है या फॉर एग्जांपल कार है वो अगर स्ट्रेट रोड पे स्ट्रेट रोड यूनिफॉर्म मोशन करती है ना, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, तो भाई स्ट्रेट लाइन में अगर कोई कार ट्रेवल कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और यहां पे मान लो एंड पॉइंट था, तो भाई यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्टेंस भी तो यही है, एक्चुअल पाथ तो यही है, डायरेक्शन चेंज ही नहीं करी। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, कोई ऐसा मोशन होगा जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू स्पीड के बराबर आएगी। इतना डिस्कशन था आपके पास स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक, तो ये पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लो। और एक और बात कि क्या स्पीड कभी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, इसका डिस्कशन कर लो, क्योंकि ये ज्यादा छोटे मोटे क्वेश्चंस है, बेसिक्स होता है। अब आप मुझे बताओ, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन हो रहा था तो डिस्टेंस क्या कभी जीरो हो सकता है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता। भले ही मोशन हुआ है तो कुछ ना कुछ जो है पाथ होगा, और पाथ होगा तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है।
लेकिन जब मैंने आपसे डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन करा था तो बोला था डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मान लो उसने मोशन करा ही नहीं, है ना। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब हो सकता है? जब डायरेक्शन अपोजिट हो। मींस अगर यहां मोशन करा था इनिशियल पोजीशन में और वो घूम के जो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया फाइनल पोजीशन, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये नेगेटिव आएगा। ठीक, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा कंसेप्ट। तो इतनी बात थी आपकी डिस्प्लेसमेंट की कि अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो इनिशियल से फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो सीधी सी बात है, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव भी हो सकती है। और स्पीड की बात करोगे तो ये पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव नहीं हो सकती। वेलोसिटी हो सकती है नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ये डिस्कशन था दोनों के कंपैरिजन का। क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी का कंपैरिजन करो, तो आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। ये डायरेक्शन के साथ वैरी कर सकती है, स्पीड नहीं करती। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी याद ऐसे रखना है। S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर क्वांटिटी, V फॉर वेलोसिटी और V से वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी बातें थी आपकी इन दोनों के डिस्कशन की। अब हम पढ़ते हैं एक और नया कंसेप्ट जो कि चेंज इन वेलोसिटी से आएगा। देखते हैं। अब वेलोसिटी का डिस्कशन करने के बाद एक बात इंपॉर्टेंट क्या समझ में आती है कि अगर जब चेंज इन वेलोसिटी होगी तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? एक नया टर्म आया आपके पास, एक्सीलरेशन। ठीक, तो एक्सीलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, की वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है। तो मतलब हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी और उसने कितना वेलोसिटी में चेंज किया पर टाइम टेकन या अपॉन में टाइम टेकन। तो एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन या चेंज इन टाइम। ठीक, अब अगर चेंज इन वेलोसिटी बताना है तो हमें क्या पता है कि अगर चेंज बताना है तो हम कैसे बताएंगे? इनिशियल और फाइनल में क्या चेंज आया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, अभी कितनी स्पीड थी और बाद में कितनी स्पीड हुई है, कितनी वेलोसिटी हुई। तो इनिशियल आप देखो, अब इनिशियल ये थी, फाइनल ये थी। अब अगर आपको चेंज बताना है तो जो बाद में हुआ फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना चेंज हुआ। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 20 रुपीज थे और आपको कहीं से दोबारा 50 मिले, अब कितने का चेंज आया तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 30 रुपए का एडिशन हुआ, है ना। तो चेंज बताना है तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा। और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। बोला इसीलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नोटेशन में हम यूज करेंगे। अपॉन में 2। ठीक, अब ये 2 नहीं है, एक्चुअल में यहाँ क्या होगा? टाइम होगा, क्योंकि टाइम की बात हो रही है। एवरेज वेलोसिटी में था इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2। तो ये हो गया एक्सीलरेशन v माइनस यू अपॉन 2। और इस तरीके के मोशन को हम एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं, है ना। अब एक्सीलरेशन की और क्या बातें हो सकती हैं? जैसे हमने स्पीड और वेलोसिटी में डिस्कशन करा था, पहली बात इसकी यूनिट क्या होगी, है ना। अगर हम यूनिट की बात करें तो देखिए, आपको पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम है ये, ठीक है। चेंज है तो लेकिन चेंज भी तो वेलोसिटी में आएगा। मींस मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड है, तो अगर मीटर अपॉन सेकंड और अपॉन सेकंड है तो इसकी यूटिलाइज हो जाएगी, नीचे 1 मान लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये चीज नोट करो, इसके ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद अगर आप देखो कि यहां पर वेलोसिटी, अभी 2 मिनट पहले डिस्कशन करा कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो भाई सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की तरह नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है ना। अगर चेंज ही नहीं आया वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वही तो हमारी बात है कि चेंज इन वेलोसिटी आएगा तो वो एक्सेलरेशन होगा। अब टाइप्स क्या हो सकते हैं इसके? 2 टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब क्योंकि एक्सेलरेशन में बात ही किसकी हो रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। तो वही चीज है कि वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी इक्वल अमाउंट्स में, मतलब 2 मीटर पर सेकंड कम हो गया या 3 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में कि 2 सेकंड में इतनी स्पीड बढ़ गई, तो हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात होगी तो सीधी सी बात है, जो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है इक्वल अमाउंट्स में नहीं होगी। हो सकता है 2 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाए और फिर अगले 2 सेकंड में
5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाए, है ना। अब एग्जांपल कैसे हो सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के, जब ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर ग्रेविटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में फॉल करता है तो ग्रेविटेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे ना जब, तो उसमें एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो वो चीज कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन सेम रहता है, वो जो ऑब्जेक्ट गिरेगा सेम एक्सेलरेशन से गिरता है, ठीक। ऐसे अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो भाई वेलोसिटी इंक्रीज अनइक्वल अमाउंट में कब करेगी, जब हम किसी क्राउडेड मार्केट से जा रहे हो, तो हम कह सकते हैं कार मूविंग इन अ क्राउडेड मार्केट, क्योंकि क्राउडेड मार्केट में क्या होगा, कभी तो आपको जगह खाली मिली तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, टाइम तो उतना ही है, लेकिन जैसे आपको जैम मिला या बहुत ज्यादा उसमें कवर कर रखा है तो आप कैसे मूव करोगे, तो जो वेलोसिटी है उस टाइम पर आपकी कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में सेम टाइम में चेंज हो रही है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो ये सारी बातें एक्सेलरेशन की थी, ये यूनिट की और डायरेक्शन की, और उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट नोट करो। अब हम क्वेश्चन, अब अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस हम ऐसे करेंगे जिसमें सारे कंसेप्ट्स होंगे आपके, कि जो भी हमने चीजें समझी है एक्सेलरेशन से रिलेटेड, तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। तो देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन अ कार अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड्स। देखो, क्वेश्चन करने का आप 9th क्लास में आ गए हो, 8th क्लास तक तो आपने जिस तरीके से पास करा, कैसे भी पास कर लिया, रट के याद करके, लेकिन जैसे आप हायर क्लास में 9th में मूव करते हो तो आप समझने पे ज्यादा जोर देना होगा, तो क्वेश्चंस को एक दो बार रीड करो और पूरी बात समझो क्वेश्चन में क्या क्या दी गई है, ठीक। तो मतलब कार स्टेशनरी थी, या इमेजिन कर लो, मैं आपको यहाँ पे इमेजिनेशन में हेल्प करता हूँ कि अगर एक कोई कार थी, वो स्टेशनरी पोजिशन पे थी, ठीक, स्टेशनरी पोजिशन। अब स्टेशनरी पोजिशन का मतलब क्या, कि वो रेस्ट में होगी, है ना, रेस्ट में होगी, और वो कार अटेन करती है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी 20 सेकंड में, मतलब टाइम लिया यहाँ पर 20 सेकंड्स और वेलोसिटी अटेन करी 5 मीटर पर सेकंड। देन द ड्राइवर ऑफ द कार अप्लाइज अ ब्रेक, अब वो ब्रेक लगा देता है और वेलोसिटी अब कार की कम हो जाती है 3 मीटर पर सेकंड, पहले 5 मीटर पर सेकंड हो गई थी, है ना, और जब ब्रेक अप्लाई करे, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ठीक, तो अब जो कार मूव कर रही है वो मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकंड, है ना, और उसकी वेलोसिटी कितने टाइम में आई, नीचे देखो वेलोसिटी होगी और टाइम हो गया 6 सेकंड्स, ठीक। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन बोथ केसेस, तो आपके पास दो केस है, एक था बिफोर अप्लाइंग ब्रेक, बिफोर अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक, और सेकंड केस आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, है ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी और टाइम का भी आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर आपको एक्सेलरेशन बताना है तो एक्सेलरेशन में हमने बात करी थी चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज आए अपॉन टाइम टेकन, या इन शॉर्ट कि जो फाइनल वेलोसिटी है v माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 0। v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और u है, सर ये फाइनल थी ना, v फाइनल थी और ये फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, ये इनिशियल हो जाएगा, ठीक। अब फाइनल माइनस इनिशियल करना है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट या ये जो कार है ये स्टेशनरी है, तो अगर मैं ये फाइनल की बात करूं, ये तो फाइनल चीज थी, और इनिशियल की हम बात करें तो भाई इनिशियल क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, है ना। अगर कोई स्टेशनरी पे ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी पे रुका हुआ है, तो इनिशियल जो स्पीड होगी वो 0 हो जाएगी, और फाइनल जो होगी, फाइनल आपको 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है ना, और इस केस में टाइम भी आपका 0 होगा, या टाइम जितना 20 सेकंड इसने लिया, ये तो टाइम टेकन आपको पता है, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी होगी 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन में ये टाइम कितना हो गया, टाइम आपको दे रखा है 20, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 20, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए मैं सॉल्व करता हूं इसे, तो 20 अपॉन 5 करना है, तो 2.5 अपॉन यानी कि 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आई। आपने फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड यूज करी, है ना, और ये आपका टाइम था, और टाइम किस में आएगा,
सेकंड में, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब जैसे ही मैंने ब्रेक अप्लाई करे वेलोसिटी कम होगी। अरे भाई जब ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक का मतलब क्या होता है कि जो वेलोसिटी आपसे चल रही थी उसको कम कर रहे हो आप। अगर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक वेलोसिटी कम होगी। टाइम कितना लिया, टाइम 6 सेकंड दे रखा है, टाइम टेकन आपको दे ही रखा होगा नॉर्मली। अच्छा, लेकिन अब क्या इस केस में जो कार मूव कर रही थी वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव करी थी, है ना। क्या हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेंगे? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों थी? इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों थी? क्योंकि ये स्टेशनरी में थी। अब जो है कार 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। इमेजिन करो मैं मूव कर रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से और मैं रुकता हूँ, ब्रेक लगाता हूँ। जब ब्रेक लगाऊंगा, रुकूंगा, तो सीधी सी बात है मेरी इनिशियल वेलोसिटी अब 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी तो वो कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड से मैं मूव कर रहा था, जैसे ब्रेक लगाए फाइनल वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकंड। तो देखो वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब आपको अगर एक्सेलरेशन बताना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक, तो देखो 3 माइनस 5 अपॉन 20 हो गया -2 अपॉन 20 -1 अपॉन 10 -0.1। देखो -1 अपॉन 10 है तो -0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन दिखा रहा है, नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन वेलोसिटी। तो जब भी एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव होगा मतलब वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा होता। ठीक, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे। ये बहुत ही मतलब बड़ा क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि कंसेप्ट यही था कि अगर मान लो स्टेशनरी पे है और बाद में जब मूव कर रही है तब ब्रेक लगाया तो दोनों में चेंजेस आएंगे और उन्हीं चेंजेस का हम यूज करके सॉल्व करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। तो इस लेक्चर में हमने वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझ लिया। ये सारी चीजें क्वेश्चन अच्छे समझ लेना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ और टाइप के क्वेश्चन और जब मूव करेंगे सेकंड हाफ चैप्टर में जिसमें होगा ग्राफ मोशन का, जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। क्योंकि अभी तक आपने सारी चीजें इमेजिन कैसे करी है जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है, डिस्टेंस मूव करा रोड पे, ट्रैफिक में या फिर मार्केट में, लेकिन क्या ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे और ग्राफ भी हम समझेंगे कि ग्राफ हम समझ ही क्यों रहे हैं। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू।